Hello learners, welcome to my channel परमिंदर कंप्यूटर सक्सेस। डियर लर्नर्स, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर देखी है तो आपको पता होगा कि उसमें मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन का मीनिंग करवाया था, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म करवाई थी। इस वीडियो लेक्चर में आई विल डिस्कस विद यू रिमेनिंग नॉर्मल फॉर्म्स। सो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन एंड एक्सप्लेन ऑल द नॉर्मल फॉर्म्स, तो उसके लिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रही हूँ। कई बार देखा गया है कि सेकंड एनएफ के ऊपर नोट आ जाता है या थर्ड एनएफ के ऊपर भी नोट आ जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉसी और लॉसलेस डिकम्पोजिशन करने के लिए भी आपको नॉर्मल फॉर्म्स का पता होना चाहिए। डियर लर्नर्स, ये मटेरियल मैं आपकी पीडीएफ से ले रही हूँ। वो इसलिए ले रही हूँ सो दैट जो स्टूडेंट्स हैं वो जब अपनी पीडीएफ को ओपन करे तो उनको समझ आ जाए कि क्या लिखना है, क्योंकि पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है। सो रिलेशन सेकंड एनएफ में कब होगा, आई विल ट्राई कि आपको ये लर्न हो जाए। सो ए रिलेशन इज इन सेकंड एनएफ इफ इट इज इन फर्स्ट एनएफ। कि रिलेशन जो है वो सेकंड एनएफ में तभी होगा अगर वो पहले किस में होगा, फर्स्ट एनएफ में। एंड एवरी नोन की एट्रीब्यूट इज फुली डिपेंडेंट ऑन ईच कैंडिडेट की ऑफ द रिलेशन। डियर लर्नर्स, आपको कैंडिडेट की निकालनी आनी चाहिए। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कैंडिडेट की तो नहीं बता रही कि उसको कैसे निकालना है, लेकिन आपको एक्सप्लेन कर रही हूं कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे दैट अगर हमें सेकेंड एनएफ आता है कि जो रिलेशन है वो पहले किस में होना चाहिए, फर्स्ट एनएफ में। रिलेशन मीन्स टेबल एंड एवरी नोन की एट्रीब्यूट इज फुली डिपेंडेंट ऑन ईच कैंडिडेट की ऑफ द रिलेशन, राइट। या आप ऐसे भी कह सकते हो दैट देयर इज नो पार्शियल डिपेंडेंसी, कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप ऐसे भी इसको देख सकते हो, लिख सकते हो। डियर लर्नर्स, मैं आपको सेकंड एनएफ के बारे में बताने जा रही हूं। इन सेकंड एनएफ यस, इन सेकंड एनएफ आप ऐसे लिखोगे, या 2NF भी बोलते हैं इसको। इन 2NF all known prime attributes, all known prime attributes, all known prime attributes must be fully functional dependent, must be fully functional dependent on the candidate key, on the candidate key। ठीक है, it means no partial dependency is allowed in second NF, in second NF no partial dependency is allowed। अब मैं आपको आपकी पीडीएफ दिखाने जा रही हूँ। आप वहां पे एक एग्जांपल गिवन है जिससे आपको पता चल जाएगा प्राइम एट्रीब्यूट्स और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स के बारे में। डियर लर्नर्स, जैसे कि यहाँ पे गिवन है दैट लेट्स कंसीडर वन एग्जांपल कि एक टेबल है या एक रिलेशन है स्टूडेंट, जिसमें हमारे पास एनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, कोर्स नंबर, कोर्स नेम, इंस्ट्रक्टर, ऑफिस, ये सारे एट्रीब्यूट्स गिवन है। ठीक है, तो एनरोलमेंट नंबर इंप्लाइज स्टूडेंट नेम एंड एड्रेस, कि अगर एनरोलमेंट नंबर पता है तो उससे हम स्टूडेंट का नेम और एड्रेस पता कर सकते हैं। कोर्स नंबर पता है तो कोर्स नेम और इंस्ट्रक्टर जो है वो फाइंड कर सकते हैं, और इंस्ट्रक्टर से ऑफिस। तो यहाँ पे हमें कैंडिडेट की निकालनी पड़ती है, लेकिन इन्होंने निकाल के दिखाई हुई है कि एनरोलमेंट नंबर और जो कोर्स नंबर है ये हमारे जो की एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, द की एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशन आर
enrollment number and course number and rest of the attributes हमारे पास क्या है, स्टूडेंट नेम है, एड्रेस है, कोर्स नेम है, इंस्ट्रक्टर है एंड ऑफिस है। ये हमारे क्या बन जाते हैं, नोन की एट्रीब्यूट्स बन जाते हैं। तो जो रिलेशन है वो नोन की एट्रीब्यूट्स, सेकेंड एनएफ जो है वो क्या कहता है, दैट ए रिलेशन इज इन सेकेंड एनएफ इफ इट इज इन फर्स्ट एनएफ एंड एवरी नोन की, अभी मैंने आपको बताया ना नोन की या नोन प्राइम एट्रीब्यूट्स इज डिपेंडेंट ऑन द कैंडिडेट की। इट मींस देयर इज नो पार्शियल डिपेंडेंसी। देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जो आपने अपने माइंड में रखने हैं कि ये रिलेशन हैविंग ए सिंगल एट्रीब्यूट, अगर एक ही एट्रीब्यूट है एक रिलेशन में तो वो सेकेंड एनएफ में होगा। इन केस ऑफ कंपोजिट की मैंने आपको बताई थी, जैसे नेम है, ठीक है, नेम का मिडल पार्ट है, लास्ट नेम है, तो अगर कोई कंपोजिट की है देन पार्शियल डिपेंडेंसी ऑन की दैट इज पार्ट ऑफ द की इज नॉट अलाउड। ठीक है, पार्शियल डिपेंडेंसी जो है वो अलाउड नहीं है। ये नॉन ओन की कट कर देना, अगर आपको याद नहीं होता तो आप क्या बोलोगे, इन केस ऑफ कंपोजिट की partial dependency of the key is not allowed. Second NF tries to ensure that the information in relation is about one thing, कि एक चीज के बारे में ही, अगर स्टूडेंट का डेटाबेस है तो उसके बारे में ही बात हो रही है। So known key attributes are those that are not part of the candidate key। अभी हमने यही करा है। इसकी decomposition मैं इस लेक्चर में नहीं करवा रही because it takes time। Next is third NF। ठीक है, तो व्हाट इज थर्ड एनएफ, अब मैं आपको थर्ड एनएफ करवाऊंगी। डियर लर्नर्स, आप अपने कमेंट के थ्रू या अपने लाइकिंग के थ्रू बताना कि आपको समझ आ गया है। ए रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन सेकेंड एनएफ and every known key attribute of the relation is non-transitively dependent on each candidate key of the relation। तो यहाँ पे नॉन ट्रांसिटिवली की बात हो रही है। तो व्हाट इज नॉन ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी, जैसे कि यहाँ एग्जांपल में गिवन है कि एक रिलेशन आर है सच दैट A implies B, B implies C, then we say that we can derive A from C। So this kind of means three attributes हैं, that's why it is known as ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी। डियर लर्नर्स, मैं आपको नॉन ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी के बारे में बताना चाहूंगी। जैसे कि हम कहते हैं कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म वो होती है जिसमें नॉन ट्रांसिटिवली हो। तो नॉन ट्रांसिटिवली मींस क्या है, इट मींस दैट द नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स शुड बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट एंड ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी मींस फील्ड इज डिपेंडेंट। अगर एक रिलेशन है उसमें कोई एट्रीब्यूट है then attribute is dependent on another attribute within the table but that is not the primary key attribute। पर वो primary key attribute नहीं होना चाहिए। once again I repeat, what is non-transitive dependency means the non-primary key attributes should be mutually independent। Dear learners, next is BCNF। So BCNF क्या है, the relation is in BCNF when, यहाँ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है when all the attributes participating in candidate keys since all the attributes are assumed to be unique। या आप ऐसे भी कह सकते हो that जो रिलेशन है वो BCNF में कब होगा, आप लिख सकते हो, राइट डाउन। डियर लर्नर्स, आप कह सकते हो कि कोई भी टेबल या रिलेशन BCNF में तब होगा अगर वो रिलेशन पहले किस में होगा, थर्ड एनएफ में होगा। एंड इफ एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी, एफडी मींस फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है, एफडी मींस जो स्टूडेंट्स अभी नया नया पढ़ रहे हैं उनको बता रही हूँ, फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। If every functional dependency x implies y, x is the super key of the table। अगर x super key है, ठीक है, तो दो अगर कंडीशंस फुलफिल करता है कोई रिलेशन तो हम कह सकते हैं कि वो रिलेशन जो है वो किस में है, BCNF में है। डियर लर्नर्स, आप देख रहे हो दैट सिंस द रिलेशन हैज नो नॉन की एट्रीब्यूट्स, कि इसमें कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स नहीं है, ऑल आर प्राइम एट्रीब्यूट्स। ये ऐसा रिलेशन है जिसमें सारे प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं। रिलेशन सेकंड एनएफ और थर्ड एनएफ में भी है, ठीक है।
तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन जो है वो क्या है, बीसीएनएफ में है। ठीक है, अभी मैंने आपको यही चीज बताई। सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि जो नॉर्मल फॉर्म है, यहाँ पे भी देखो ये लिखा हुआ है, आप डिटर्मिनेंट भी लिख सकते हो, दैट ए डिटर्मिनेंट a relation is in BCNF if it is in third NF and if every determinant is a candidate key and determinant is the left side of the functional dependency, right? So मैंने आपको इजी लैंग्वेज में भी लिख के बता दिया है, आप वो भी बता सकते हो BCNF के बारे में। ठीक है, सो आई होप कि आपको जो है वो नॉर्मल फॉर्म्स के बारे में पता चल गया होगा। अगर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आती है तो क्या लिखना है, सेकंड आती है तो क्या लिखना है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड बीसीएनएफ नॉर्मल फॉर्म। सो डियर लर्नर्स के हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ एंड थर्ड एनएफ है, बीसीएनएफ है, कोई रिलेशन सेकेंड एनएफ में तभी होगा अगर वो पहले किस में होगा, फर्स्ट एनएफ में होगा, और थर्ड एनएफ में तभी होगा अगर वो सेकेंड एनएफ और फर्स्ट एनएफ में होगा। आप ऐसी डायग्राम भी बना सकते हो। This is first NF relation, first NF relation, ठीक है। This is second NF relation, then you have third NF relation and BCNF, ठीक है। यही मैंने आपके साथ डिस्कस करा है। So each higher level is the subset of the lower level, right? Each higher level हमारे पास कौन सा है, BCNF. So each higher level is the subset of the lower level. So dear learners, at the end I say that जो first NF है, ये first NF है ना, this first NF is the weakest, right? तो जो first NF है वो क्या है, weakest है। Second NF जो है वो क्या है, it is the stronger than first NF, stronger than first NF। एंड थर्ड एनएफ जो है वो किससे स्ट्रोंगर है, थर्ड एनएफ इज स्ट्रोंगर देन सेकंड एनएफ। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो कौन सी है, बीसीएनएफ। बीसीएनएफ जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो ये हमारी नॉर्मल फॉर्म थी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपको नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन आता है तो आपको उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ऑल द बेस्ट।